हेलो, आज हम पढ़ेंगे ब्रोंस्टन लॉ कंसेप्ट ऑफ एसिड और बेस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये और बेसिक भी है। इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि क्या होता है ब्रोंस्टन लॉ कंसेप्ट, एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं। उसके बाद हम इन कुछ एग्जांपल्स पढ़ेंगे, फिर हम कंजुगेट एसिड और बेसिस का भी कंसेप्ट पढ़ेंगे और लास्ट में हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ ब्रोंस्टन लॉ कंसेप्ट। यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन तो एग्जाम में आता ही आता है। तो देखते हैं व्हाट इज ब्रोंस्टन लॉ कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। सिंपल सी बात है कि एसिड एक कौन सा सब्सटेंस होगा जो कि प्रोटॉन डोनेट करता है और बेसिस एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। ठीक है, आपने क्या याद रखना है कि एसिड्स कैसे सब्सटेंस है जो कि प्रोटॉन को डोनेट करेंगे और बेसिस ऐसे सब्सटेंस है जो कि प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, मान लो अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर ये एसिड है तो वो आपके पास H पॉजिटिव को रिलीज़ कर देगा और अगर कोई बेस है तो वो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर देगा। तो मीन्स जो ये कंपाउंड है एसिड हो गया बेस। अब मैं आपको एक एग्जांपल्स के बेस से बताता हूँ। सी यहाँ पे हाइड्रोजन फ्लोराइड देखो, ये देखो ये H पॉजिटिव आपके पास प्रोड्यूस कर रहा है और फ्लोरीन नेगेटिव भी है। मतलब जब आपने H पॉजिटिव को अपने हाइड्रोजन फ्लोराइड को देखा तो वो H पॉजिटिव भी फॉर्म कर रहा है, फ्लोरीन भी। इट मीन्स H पॉजिटिव फॉर्म हो रहा है तो ये एसिड है अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टन लॉ कंसेप्ट। सिमिलरली आप H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को भी देखें, ये भी H पॉजिटिव प्रोड्यूस कर रहा है, देन इट इज़ ऑल्सो एन एसिड। सिमिलरली अमोनिया पॉजिटिव, अमोनिया NH4 पॉजिटिव है, ये भी H पॉजिटिव प्रोड्यूस कर रहा है तो ये भी एसिड है। वाटर देखें, वाटर भी H पॉजिटिव प्रोड्यूस कर रहा है तो ये भी एसिड है। मीन्स एनी कंपाउंड विच इज़ प्रोड्यूसिंग H पॉजिटिव इन द सोल्यूशन दैट पर्टिकुलर कंपाउंड इज नोन एज एसिड। क्लियर है। और एक और वे भी है आपको याद रखने का, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं अगर किसी भी कंपाउंड के अंदर H इन्वॉल्व है तो वो कंपाउंड आपका एसिड होगा। क्लियर है। आगे देखते हैं बेसिस की एग्जांपल्स। देखो अब बेसिस क्या कहे थे मैंने कि वो H पॉजिटिव वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेंगे। सो यहाँ पे OH नेगेटिव H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर रहा है, देन आपके पास वाटर फॉर्म हो रहा है। इट मीन्स यहाँ पे OH नेगेटिव क्या हुआ, बेस। ठीक है, ये बेस हुआ क्योंकि ये H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर रहा है। सिमिलरली S-2 है, ये भी H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर रहा है तो यहाँ पे ये बेस हुआ। थर्ड केस में देखेंगे CO3 नेगेटिव है, CO3 नेगेटिव यहाँ पे ये भी H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर रहा है, देन HCO3 नेगेटिव बना है तो ये बेस हुए। ठीक है, क्या क्लियर हुआ। एसिड्स एक ऐसे सब्सटेंसेस जो कि H पॉजिटिव को प्रोड्यूस करेंगे, बेसिस है जो एक्सेप्ट करेंगे। क्लियर है। अब आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे कंबाइन रिएक्शन, इस रिएक्शन में आप देखेंगे ये मैंने लिखा हुआ है कोई कंपाउंड, ये भी कोई कंपाउंड लिखा हुआ है। देखो इस केस में आप सभी को पता है HCl एक एसिड है, ये तो पता है क्योंकि HCl एक एसिड है तो ये अपना H पॉजिटिव डोनेट कर देगा अमोनिया को। देखो हमने पढ़ा अगर कोई भी कंपाउंड एसिड हो रहा है तो H पॉजिटिव प्रोड्यूस करेगा, तो HCl है तो एसिड है तो अपना हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर देगा, डोनेट कर देगा। और अमोनिया ये आपको पता है बेस है तो ये एक्सेप्ट कर लेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे, अमोनिया ने एक्सेप्ट कर लिया तो NH4 पॉजिटिव होगा, एक और हाइड्रोजन ऐड हो गया। यहाँ पे HCl एसिड था तो यहाँ से एक हाइड्रोजन चला गया तो यहाँ पे क्लोरीन नेगेटिव आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये वाले कंपाउंड ने हमारा एक्सेप्ट किया हाइड्रोजन तो इसको कह देंगे हम ब्रोंस्टन लॉ बेस। इज इट क्लियर। और ये वाले कंपाउंड ने हाइड्रोजन को डोनेट किया तो इसको हम कह देंगे ब्रोंस्टन लॉ एसिड। ये तो क्लियर है क्योंकि आपने स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया ब्रोंस्टन लॉ एसिड्स क्या होते हैं जो कि प्रोटॉन डोनेट करते हैं और ब्रोंस्टन लॉ बेसिस क्या होते हैं जो प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, अब ये ब्रोंस्टन लॉ एसिड ने अपना एक प्रोटॉन डोनेट कर दिया। जब रिएक्शन कंप्लीट होगी तो हमारे पास क्लोरीन नेगेटिव रह गया। क्लियर है। यहाँ पे अमोनियम 4, पर अब यहाँ पे देखें बट अमोनिया यहाँ पे नाइट्रोजन की टेंडेंसी तो 3 हाइड्रोजन फॉर्म करने की, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन फॉर्म हो रहे हैं तो ये अगेन इसको यहाँ पे डोनेट कर देगा रिएक्शन बैक होने के लिए। यहाँ पे ये एरो का मतलब क्या है, रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा सकती है, बैकवर्ड भी जा सकती है। इज इट क्लियर। इट मीन्स अब यहाँ अगर आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे ये अपना हाइड्रोजन यहाँ पे डोनेट करेगा तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन अपना डोनेट कर रहा है तो ये एसिड हुआ। मेरी बात समझें,
नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड फॉर्म करने थे अमोनिया के लिए, बट यहाँ पे एक और हाइड्रोजन उसने ऐड कर लिया। बट अब इस केस में उसने स्टेबल होने के लिए अपना हाइड्रोजन वापस डोनेट कर देना अगर रिएक्शन बैक होनी हुई। मीन्स अगर हमने यहाँ से यहाँ को कन्वर्जन कर दिया तो हमें हाइड्रोजन डोनेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये हाइड्रोजन डोनेट करेगा अपना, तो इट मीन्स मेरी बात समझे, अगर ये हाइड्रोजन डोनेट कर रहा है तो क्या होगा, ये एसिड, और ये क्लोरीन यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, बेस। क्लियर है। पर अब देखो ये वाला कंजुगेट, ये बेस है। अब इस बेस ने यहाँ पे, तो ये बेस है पर यहाँ पे वो एसिड बन चुका है, तो इसको हम कहेंगे कंजुगेट एसिड। ठीक है। सिमिलरली जब ब्रोंस्टन लोरी एसिड के बाद वही कंपाउंड आगे जाके बेस बनेगा तो उसे हम कहेंगे कंजुगेट बेस। क्लियर है। तो ये भी हो गया कंजुगेट एसिड बेस पेयर, ये भी हो गया कंजुगेट एसिड बेस पेयर। ठीक है, ये कंजुगेट एसिड बेस पेयर कैसे बना, यहाँ पे अगर आपको नहीं क्लियरली समझ रहा है मैं इसके बाद फिर से समझा दूंगा। ठीक है, यहाँ पे आप सिंपली ये याद रखना है कि यहाँ पे HCl एक एसिड है, अपना हाइड्रोजन यहाँ पे डोनेट कर रहा है, तो यहाँ पे ये बेस हो गया, ये एसिड। बट इन इस स्टेप यहाँ पे ये डोनेट करेगा तो यहाँ पे ये एसिड हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। और ये एसिड हुआ, ये पहले ऑलरेडी बेस था, ये इसका कंजुगेट एसिड हो जाएगा, जब ये एसिड है कंजुगेट बेस हो जाएगा। ठीक है, मैं आगे फिर से इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, जब तक आप इसको जितना समझे उतना ठीक है। ओके, अब यहाँ पे आपको क्लियरली समझ आ जाएगा मैं क्या कह रहा था। मैंने कहा कि एसिड है, एसिड क्या बेस को अपना हाइड्रोजन डोनेट कर देता है। एसिड हमने पढ़ा विच कैन डोनेट अ प्रोटॉन, और बेस क्या है, जो कि एक्सेप्ट करता है प्रोटॉन। मैंने क्या कहा, एसिड एक ऐसे सब्सटेंस है जो कि हाइड्रोजन को डोनेट कर रहे हैं, H+ को रिलीज करते हैं, बेस एक्सेप्ट। तो इसने अपना हाइड्रोजन इसको दे दिया, बट जब रिएक्शन हो गई तो ये क्या बन गया, कंजुगेट बेस, ये कंजुगेट एसिड, क्योंकि एसिड ने हाइड्रोजन दे दिया अपना। तो अब ये A नेगेटिव रह गया, यहाँ पे बेस, यहाँ पे एसिड बन गया, ये बेस बन गया। क्यों बना, क्योंकि अब ये यहाँ से हाइड्रोजन लेगा तभी तो रिएक्शन बैक होगी, क्योंकि आपके यहाँ तक ये रिएक्शन होगी, अगर रिएक्शन बैक करनी हुई हो तब आपको यहाँ से हाइड्रोजन वापस लेना पड़ेगा। तो जब वो हाइड्रोजन लेगा तो क्या बन जाएगा, कंजुगेट बेस, कंजुगेट ये एसिड। ठीक है, ये एसिड था, यहाँ पे एसिड का कन्वर्ट होकर बना कंजुगेट बेस, बेस का बना कंजुगेट एसिड। इसी को ही हम कहते हैं कंजुगेट एसिड बेस पेयर, ब्रोंस्टन लोरी। अब देखो नीचे एक और एग्जांपल है, ये तो वही एग्जांपल है जो मैंने आपको अभी सिखाई कि यहाँ पे HCl है। ठीक है, ये अपना हाइड्रोजन इसको दे देगा अमोनिया को, तो यहाँ पे NH4 पॉजिटिव बन जाएगा, क्लोरीन नेगेटिव बन जाएगा। यहाँ पे ये क्या हो गया, एसिड, ये बेस। अब ये एसिड है तो ये क्या होगा, इसका कंजुगेट बेस। क्लियर है। और ये बेस है तो ये क्या हो गया, इसका कंजुगेट एसिड। तो इसी को हम कहते हैं कंजुगेट एसिड बेस पेयर। सिमिलरली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड है, यहाँ पे वाटर है। सल्फ्यूरिक एसिड एक एसिड है तो ये प्रोटॉन डोनेट कर देगा यहाँ को, तो ये बन गया HS4 नेगेटिव, यहाँ पे H3 पॉजिटिव। ये हाइड्रोनियम है। ठीक है, ये क्या हुआ, एसिड, ये है बेस, क्योंकि इसने एक्सेप्ट किया। बट इस केस में अगर ये बेस है तो ये बन गया कंजुगेट एसिड, और ये अगर एसिड है तो बन जाएगा कंजुगेट बेस। ठीक है, सिमिलरली ये भी ऐसे एग्जांपल्स है बाकी भी, जैसे कि ये एसिटिक एसिड है, ये अपना हाइड्रोजन डोनेट कर देगा क्योंकि एसिड है, प्रोटॉन डोनेट करेगा। ये बेस यहाँ पे वाटर की तरह, वाटर यहाँ पे बेस की तरह एक्ट करे तो एक्सेप्ट करेगा। नेक्स्ट स्टेप में ये एसिड था, इसका कंजुगेट बेस, ये इसका कंजुगेट एसिड। क्लियर है। अब हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस ऑफ ब्रोंस्टन लोरी कंसेप्ट। देखो, इट इज़ नॉट लिमिटेड टू मॉलिक्यूल, इट कैन ऑल्सो एक्सप्लेन द आयनिक करेक्टर, आयनिक स्पीसीज की भी इसने एसिड बेस बता दी। देखो, अर्हेनियस कंसेप्ट हमने पढ़ा था, वो एसिड बेस बताता रहा मॉलिक्यूल्स का, बट ब्रोंस्टन लोरी कंसेप्ट था ये एसिड बेस हमारा आयनिक स्पीसीज का भी बता रहा है, आयन्स का भी बता रहा है। मैं आपको बताता हूँ, ये देखो यहाँ पे हमने क्लोरीन, देखो ये क्लोरीन क्या बना था आपका, कंजुगेट बेस। क्लोरीन क्या बना था, कंजुगेट बेस। तो इट मीन्स इसने स्पीसीज का, आयनिक स्पीसीज है उनका भी एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर बता दिया है। सेकंड देखते हैं, इट डज नॉट रिकॉर्ड एक्वस मीडियम टू एक्सप्लेन द एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर। आपने अर्हेनियस कंसेप्ट पढ़ा, उसके अंदर वाटर मीडियम चाहिए होता है, पर इस केस में हमें वाटर मीडियम नहीं चाहिए। थर्ड, इट कैन एक्सप्लेन ऑल्सो द बेसिक कैरेक्टर ऑफ दिस कंपाउंड, अमोनिया वगैरह, है ना। इसने बेसिक कैरेक्टर अमोनिया वगैरह का भी, अमोनिया का बता दिया है ना, बेसिक कैरेक्टर अमोनिया का बता दिया है ना, क्योंकि अर्हेनियस कंसेप्ट से वो हमें नहीं पता लगा था।
नेक्स्ट है लिमिटेशन ऑफ ब्रोंस्टन-लॉरी कंसेप्ट। इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशन देखेंगे, अभी भी कुछ ऐसे कंपाउंड है जिनका एसिडिक कैरेक्टर और बेसिक कैरेक्टर हमारा पता करने से रह गया है। फॉर एग्जांपल CO2 है ना, इसका हमें नहीं पता है, ना ही इनका पता है ना, इनका हमारा एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर पता करने से रह चुका है। और जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये तो एक कंप्लीट बेसिक कंपाउंड है। कैल्शियम ऑक्साइड है, ये इसने इन कंपाउंड के बेसिक करैक्टर को एक्सप्लेन नहीं किया है, ठीक है ना, क्योंकि इसने कहा है बेस क्या होते हैं जो H पॉजिटिव एक्सेप्ट करें, पर सोडियम हाइड्रोक्साइड ये आपके H पॉजिटिव एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो ये रहा आपका ब्रोंस्टन-लॉरी कंसेप्ट। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आपने एक तो डेफिनेशन लिख देनी है और उसके बाद एक तो एग्जाम्पल्स दे देनी। ये आप जरूर दे देना कि ये कंजुगेट एसिड बेस पेयर रिएक्शन क्या होती है, ठीक है, ये आपने एक्सप्लेन कर देना है। एक और बात जो आपने याद रख लेना है, ये बेस है, ये इसका कंजुगेट एसिड है, ठीक है। सिमिलरली ये आपके पास एसिड है, उसका कंजुगेट बेस है। अब जो ये आपके पास कंजुगेट एसिड बेस पेयर बनता है, इस पेयर में एक कंपाउंड स्ट्रॉन्ग होता है तो एक वीक होता है, क्लियर है। जैसे कि और सिमिलरली, और जैसे कि ये पेयर बना था, दूसरा पेयर ये बना हुआ है, HCl एक आपका एसिड है, ये इसका कंजुगेट बेस है। तो यहाँ पे जो पेयर बनता है इसमें से एक स्ट्रॉन्ग होता है, एक वीक होता है। जैसे कि HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो क्लोरीन एक वीक बेस होगा, ठीक है, ये आपने याद रख लेना है। तो